सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज का जो हमारे यहाँ पे टॉपिक है वो हमारे पास यहाँ पे बहुत ही बेहतरीन जो आपका यहाँ पे ब्लॉक्स वाला क्वेश्चन है। ठीक है, ये आपका जो यहाँ पे क्वेश्चन रिलेटेड है वो यहाँ पे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन से रिलेटेड है। ठीक है, उसी का यूज़ करके हम यहाँ पे इसको सॉल्व भी करेंगे। तो अगर आप इस क्वेश्चन को एक बार जो है खुद से ट्राई करना चाहते हैं तो आप जो वीडियो को पॉज कर सकते हैं। ठीक है, और जो ये इस टाइप के यहाँ पे क्वेश्चन हैं मैंने उनकी एक सीरीज़ बनाई है। ठीक है, तो अगर आप उस सीरीज़ का फर्स्ट और सेकंड पार्ट देखना चाहते हैं तो आपको वो दोनों वीडियोज़ के जो लिंक हैं वो मिल जाएंगे इस वीडियो के यहाँ पे जो है डिस्क्रिप्शन में। अच्छा, उससे होगा क्या है ना, यहाँ पे जितने भी आपके बेसिक्स हैं वो भी आपके यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे। तो मैं आपको जो है यहाँ पे हाईली रिकमेंड करूँगा कि आप पहले वो दोनों पार्ट्स देख करके आओ, फिर ये वाला जो क्वेश्चन आपको और इजीली समझ में आने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये क्वेश्चन है इसको समझ लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास क्या है, यहाँ पे हमारे पास एक वेज शेप ब्लॉक है या फिर जो है हमारे पास यहाँ पे एक इंक्लाइंड प्लेन है। यहाँ पे आपके दो ब्लॉक रखे हुए हैं। जो पहला ब्लॉक है उसका मास है m1, जो दूसरा ब्लॉक है उसका मास है m2, और दोनों जो है जुड़ करके चल रहे हैं, नीचे की तरफ को गिर रहे हैं। और उससे क्या हो रहा है, इनका यहाँ पे जो है जो यहाँ पे एक्सेलरेशन वो यहाँ पे उत्पन्न हो रहा है, और वही हमने यहाँ पे फाइंड आउट करना है। ठीक है, हमने यहाँ पे दो चीज़ें निकालनी है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में हमने यहाँ पे दो चीज़ें फाइंड आउट करनी है। पहली कहता है फाइंड नॉर्मल फोर्स ऑफ बोथ ब्लॉक्स। ठीक है, अगर आपने इस सीरीज़ के जो पिछले वाले पार्ट्स हैं वो देखे हैं तो आपको पता होगा नॉर्मल फोर्स क्या होता है। नहीं पता तो मैं आपको यहाँ पे जो है फिर से यहाँ पे एक बार एक्सप्लेन कर दूंगा। और सेकंड चीज़ हमने निकालनी है एक्सेलरेशन ऑफ बोथ ब्लॉक्स, मतलब जो यहाँ पे आपके दोनों के दोनों ब्लॉक्स हैं ये किस एक्सेलरेशन से नीचे की तरफ को गिर रहे हैं। ठीक है, देखो नॉर्मल फोर्स क्या होता है, जब आपकी दो चीज़ें आपस में कॉन्टैक्ट में होती है ना, ठीक है, तो तब जाके है ना, तब क्या होता है ना, जैसे ये एक ब्लॉक है और ये जो है यहाँ पे एक सरफेस पर रखा हुआ है, तो ये सरफेस क्या करेगी, इस ब्लॉक पे जो है एक नॉर्मल फोर्स लगाएगी, इसी को हम यहाँ पे नॉर्मल फोर्स बोलते हैं। ठीक है, तो वो चीज़ हमने यहाँ पे निकालनी है। चलो शुरुआत करते हैं इस क्वेश्चन की, सॉल्यूशन करते हैं इसका। देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे है ना जो आपके दोनों के दोनों ब्लॉक है उनका एफबीडी बना लेंगे। उससे क्या होता है, क्वेश्चन बहुत ईजी हो जाता है। ठीक है ना, समझने के लिए। ठीक है, एफबीडी क्या होता है, इसको हम बोलते हैं फ्री बॉडी डायग्राम। ठीक है, इसमें क्या होता है ना, जो भी आपका एक ब्लॉक है इस पर यहाँ पे जितने भी फोर्सेस काम कर रहे हैं उनको हम जो है एरो के थ्रू दिखाते हैं। ठीक है, चलो तो मैं यहाँ पे एफबीडी बना लेता हूँ, एफबीडी। ठीक है, किसकी बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, फर्स्ट ब्लॉक, पहले जो अपना फर्स्ट ब्लॉक है उसके लिए एफबीडी बना देता हूँ। उससे क्या होगा, अपने जो दोनों के दोनों पार्ट हैं बहुत इजीली यहाँ पे निकल करके आ जाने वाले हैं। ठीक है, तो ये अपना M1 ब्लॉक है, ये अपना M1 ब्लॉक है। इस पे जो है कौन कौन से फोर्सेस काम कर रहे होंगे, देखो सबसे पहले जो अपने यहाँ पे नीचे की तरफ को है ना, यहाँ पे जो अपने यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स है वो काम कर रहा होगा, है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा M1 जी, है ना, क्योंकि जो अपने यहाँ पे है ना जो ग्रेविटी है वो mg फोर्स लगाती है नीचे की तरफ को। तो यहाँ पे जो इसका ठीक है, जो इसका मास है वो कितना है m1, तो कितना हो जाएगा m1g। इतनी बात आपको समझ में आई। अब हम इसके यहाँ पे जो है ना, जो यहाँ पे आपका m1g है, इसके हम यहाँ पे जो दो कंपोनेंट है वो भी कर सकते हैं। आपको पता होगा दो टाइप के जो फोर्सेज हैं उसके दो कंपोनेंट होते हैं, एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल। ठीक है, तो यहाँ पे एंगल थीटा बन रहा है, तो यहाँ पे इधर की साइड को हो जाएगा आपका यहाँ पे जो वर्टिकल कंपोनेंट। ये सारी की सारी चीज़ें आपको जो समझ में आ जाएंगी। ठीक है, अगर आप इस सीरीज़ के पिछले वाले पार्ट्स देखोगे तो। ठीक है, तो यहाँ पे जो इसका वर्टिकल कंपोनेंट है वो हो जाएगा m1g साइन थीटा। ठीक, और एक आपका जो है यहाँ पे इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो जाएगा m1g कॉस थीटा। ये आपके फॉर्मूला होते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद देखो क्या हुआ, ध्यान समझना। यहाँ पे जो M1 है ना, जो अपने यहाँ पे M1 ब्लॉक है, ये है ना, ये इस वेज शेप के साथ क्या कर रहा है, इसके साथ कॉन्टैक्ट में है। तो ऑब्वियस सी बात है कि जो यहाँ पे इस पे ऊपर की तरफ को क्या लग रहा हुआ, एक नॉर्मल फोर्स भी लग रहा हुआ। ठीक है, मैंने आपको जो यहाँ पे नॉर्मल फोर्स समझाया था। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे ऊपर की साइड को इस पे एक फोर्स और काम कर रहा होगा। ठीक है, इसको मैं अलग जो है उससे दिखा देता हूँ पेन से। ठीक है, जिसको मैं बोल देता हूँ N1। ठीक है, जो आपका यहाँ पे फर्स्ट ब्लॉक है उस पर है ना, इस वेज के कारण जो यहाँ पे जो यहाँ पे नॉर्मल फोर्स लगा उसको मैंने कितना बोल दिया, N1 बोल दिया। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक, अभी देखो एक फोर्स और लग रहा है, जो ये M1 और जो M2 ब्लॉक है दोनों के दोनों आपस में है ना जो है चिपक करके चल रहे हैं, दोनों जो है जुड़ करके चल रहे हैं। तो इनके बीच में भी तो है ना, जो M1 ब्लॉक है और जो M2 ब्लॉक है इनके बीच में भी तो कॉन्टैक्ट हो रहा है। तो इसका मतलब M1 जो है M2 पे क्या लगाएगा, नॉर्मल फोर्स, और वही सेम फोर्स M2 भी M1 पे जो है यहाँ पे लगाएगा। ठीक है, तो मैं ये बोल देता हूँ अगर कि M1 जो है वो M2 पे N एन जो है यहाँ पे नॉर्मल फोर्स लगा रहा है, तो M2 भी N1 पे है ना, जो यहाँ पे क्या लगाएगा, N नॉर्मल फोर्स ही लगाएगा। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। चलो, तो इसका मतलब कि जो M1 ब्लॉक है इस पे इधर की साइड को एक और जो है फोर्स काम कर रहा होगा, नॉर्मल फोर्स, जो कि M2 के कारण M1 पे लग रहा है, क्योंकि दोनों जो है कॉन्टैक्ट में। ठीक है, चलो ये बन गया अपना जो है पहला जो अपना यहाँ पे ब्लॉक है उसका एफबीडी। सारे के सारे फोर्सेज हमने यहाँ पे दिखा दिए। ठीक है, अब यहाँ पे सेकंड ब्लॉक है उसका भी एफबीडी बना देते हैं, सेकंड ब्लॉक। ठीक है, इसका एफबीडी कैसे बनेगा, देखो M2। ठीक है, इस पे भी क्या काम कर रहा होगा, इस पे जो है ना, इस पे भी यहाँ पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स काम कर रहा होगा नीचे की यहाँ पे साइड को। तो कितना होता है ये M2 जी। ठीक है, mg होता है तो M2g हो जाएगा। इसके भी हम यहाँ पे कंपोनेंट कर लेंगे, यहाँ पे एंगल थीटा। तो इसका जो यहाँ पे वर्टिकल कंपोनेंट हो जाएगा वो हो जाएगा M2g साइन थीटा। ठीक, और जो इसका यहाँ पे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, M2g कॉस
थीटा। इतनी बात आपको समझ में आ गई। चलो अब देखो जो M2 है वो भी यहाँ पे वेज शेप के साथ जुड़ करके चल रहा है, तो इस पे भी क्या लग रहा होगा, एक नॉर्मल फोर्स लग रहा होगा ऊपर की साइड को, जिसको मैं क्या बोल देता हूँ, N2 बोल देता हूँ। इतनी बात आपको समझ में आई। ठीक, और एक फोर्स और काम कर रहा होगा, कौन सा फोर्स, जो ये M1 है और जो M2 है, दोनों यहाँ पे जुड़ करके चल रहे हैं। M2 ने M1 पे N नॉर्मल फोर्स लगाया, तो M1 भी M2 पे N नॉर्मल फोर्स लगाएगा उसकी जो है यहाँ पे अपोजिट साइड में। इतनी बात आपको समझ में आई। तो ये सारे के सारे फोर्सेज जो है हमने यहाँ पे दिखा दिए। ठीक, तो अब हम यहाँ पे शुरू करते हैं जो अपना इस क्वेश्चन का पहला पार्ट है ना, क्योंकि देखो एफबीडी बनाना बहुत ज़रूरी है, उससे हम यहाँ पे क्वेश्चन को, जो इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं उनको सॉल्व कर सकते हैं इजीली। ठीक है, अच्छा अब देखो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं। सबसे पहले मैं कर रहा हूँ यहाँ पे स्टार्ट पहला वाला पार्ट। ठीक है, तो कहता है फाइंड नॉर्मल फोर्स ऑफ बोथ ब्लॉक्स। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले जो है N1 और जो N2 है ना, जो यहाँ पे वेज है ना, जो यहाँ पे जो अपने यहाँ पे वेज शेप है, उसके कारण जो यहाँ पे इन दोनों ब्लॉक्स पे जो नॉर्मल फोर्स लग रहा है N1 और जो N2 है, इसकी वैल्यू मैं यहाँ पे पहले निकाल लेता हूँ। ठीक है, तो कैसे निकलेगी, देखो सबसे पहले मैं यहाँ पे फर्स्ट ब्लॉक की निकाल लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे, ठीक है, देखो क्या हो जाएगा, जो आपका यहाँ पे N1 है वो लग रहा है ऊपर की तरफ को। ठीक है, और यहाँ पे एक ठीक फोर्स जो है नीचे को लग रहा है M1G cos थीटा। और आपको पता होगा न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है ना, यहाँ मैं आपको सिंपली समझाता हूँ। जैसे एक ब्लॉक है, तो इस पर अगर दो फोर्सेस काम है ना, मैंने बोला कि मैंने इस पर जो है इधर की साइड को एक फोर्स लगाया F1। ठीक है, तो अगर मैंने F1 फोर्स लगाया तो इस ब्लॉक की ठीक अपोजिट डायरेक्शन में इसी के जैसा, ठीक है, इसी के जैसा एक फोर्स काम करेगा F2। और मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ F1 इज इक्वल्स टू माइनस का F2। ठीक है, ये चीज़ आपको पता होगी, ये है आपका यहाँ पे मतलब कि न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। इतनी बात आपको पता होगी। इसका मतलब ये है कि जो ये N1 फोर्स है ये लग रहा है ऊपर की तरफ को, इसकी ठीक जो है यहाँ पे अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स काम कर रहा है M1G cos थीटा। तो क्या मैं इन दोनों को यहाँ पे बराबर नहीं लिख सकता, बिल्कुल बराबर लिख सकता हूँ, क्योंकि अगर है ना जो है N1 फोर्स ऊपर की तरफ को लग रहा है, तो ठीक इतनी वैल्यू का फोर्स इसके जो है यहाँ पे ठीक जो यहाँ पे अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। तो यहाँ पे मैं एक इक्वेशन बना सकता हूँ, M1 इज इक्वल्स टू M1G cos थीटा, क्योंकि दोनों की दोनों जो है वैल्यू यहाँ पे बराबर होंगी न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन से। तो ये आ गई आपकी N1 की वैल्यू कितनी, M1G cos थीटा। ठीक है, सेम चीज़ मैं यहाँ पे ठीक है, जो अपना सेकंड ब्लॉक है इसके लिए N2 की वैल्यू निकाल सकता हूँ। ऊपर को N2 लग रहा है, इसकी जो यहाँ पे ठीक है ना, जो इसकी यहाँ पे जो उल्टी दिशा है, जो इसकी यहाँ पे ठीक अपोजिट डायरेक्शन है, उसमें एक फोर्स काम कर रहा है M2G cos थीटा, जो कि M2G का यहाँ पे हॉरिजॉन्टल जो यहाँ पे कॉम्पोनेंट है। ठीक है, तो N2 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, M2G cos थीटा। तो ये तो आ गई आपके दोनों के दोनों जो ब्लॉक्स हैं उनके नॉर्मल फोर्स की वैल्यू। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। चलो, तो ये हो गया अपने यहाँ पे जो पहला पार्ट था यहाँ पे सॉल्व हो गया। अब बात करते हैं एक्सेलरेशन ऑफ बोथ ब्लॉक्स। ठीक है, देखो ये जो दोनों के दोनों ब्लॉक्स हैं ये सेम है ना, जो इनका सेम त्वरण है उससे नीचे गिर रहे होंगे, क्योंकि दोनों के दोनों जो यहाँ पे जुड़े हुए हैं। तो इसका मतलब कि हमने यहाँ पे एक्सेलरेशन की वैल्यू निकालनी है, वही वैल्यू जो है M1 के लिए भी होगी और वही वैल्यू M2 के लिए भी होगी। चलो अब देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे अगले पेज में। अब हम करने जा रहे हैं सेकंड वाला पार्ट। देखो जो अपना सेकंड वाला पार्ट है इसमें भी आपके यहाँ पे जो दो इक्वेशन बनेंगी, तो उससे पहले मैं आपको यहाँ पे थोड़े बेसिक बता देता हूँ। देखो यहाँ पे जो सेकंड लॉ ऑफ मोशन होता है ना, वो क्या कहता है, F इज इक्वल्स टू ma। ठीक है, ये आपको पता होगा, ये बहुत बेसिक है कि मतलब है ना, जो भी आपकी कोई एक ऑब्जेक्ट है उस पर जो यहाँ पे फोर्स होता है वो यहाँ पे मास और जो यहाँ पे एक्सेलरेशन के यहाँ पे जो उनके यहाँ पे गुणा है उसके बराबर होता है, उसके यहाँ पे जो मल्टीप्लिकेशन के बराबर होता है। अब देखो ध्यान से समझना, मैं यहाँ पे पहले बात कर रहा हूँ पहले वाले ब्लॉक के लिए। ठीक है, यहाँ पे मैं पहले आपको समझा देता हूँ, फिर आगे जो है यहाँ पे इक्वेशन बना लेंगे। देखो यहाँ पे इधर की साइड को इस पर दो जो फोर्सेज हैं वो काम कर रहे हैं। पहला तो N, ठीक है, ये N कौन सा फोर्स है, जो M2 ने M1 पे जो यहाँ पे नॉर्मल फोर्स लगाया क्योंकि दोनों कॉन्टैक्ट में, और दूसरा M1G sin थीटा, जो कि इस M1G का क्या है यहाँ पे वर्टिकल कंपोनेंट है। ठीक है, तो दोनों फोर्सेज इधर की साइड को काम कर रहे हैं, और यही है ना जो ये दोनों के दोनों फोर्सेज हैं, अगर मैं इनको ऐड कर दूं तो ये वो फोर्स बन जाएगा जो कि इस M1 को नीचे की तरफ को गिराने का काम कर रहा है। इतनी बात आपको समझ में आई। ठीक है, क्योंकि देखो ये दोनों की दोनों एक ही साइड को लग रहे हैं ना, तो यही वो दोनों फोर्सेज हैं जिनके कारण ये M1 ब्लॉक नीचे की तरफ को गिर रहा है। ठीक है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है, यहाँ मैं लिख सकता हूँ N प्लस, ठीक है, मैं पहले लिख देता हूँ M1G sin थीटा। ठीक है, मैंने क्या किया, जो आपकी दोनों की दोनों फोर्सेज हैं, ठीक है, मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ पहले ब्लॉक के लिए, जो कि एक ही साइड को लग रहे हैं, उन दोनों को मैंने ऐड कर दिया। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ फॉर फर्स्ट ब्लॉक। ठीक, वो यहाँ पे किसके बराबर हो जाएगा, जो कि इस M1 ब्लॉक का फोर्स है जो कि इसको नीचे को गिरा रहा है, उसी के बराबर हो जाएगा। ठीक है, और ठीक है, जो अपना कोई भी ऑब्जेक्ट होता है उस पर जो फोर्स का फॉर्मूला होता है वो होता है F इज इक्वल्स टू ma। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ इज इक्वल्स टू M1a। ठीक है, मास कितना है M1 और कौन सी एक्सेलरेशन से गिर रहा है, a एक्सेलरेशन से। ये तो हमको यहाँ पे क्वेश्चन में ही दिया गया था। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो इसको मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, कैसे बनाई आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, अब हम बात करते हैं फॉर सेकेंड ब्लॉक। ठीक है, सेकंड ब्लॉक के लिए भी सेम इक्वेशन ऐसी बन जाएगी। कैसे बनेगी देखो,
यहाँ पे देखो, यहाँ पे इस पे भी दो फोर्सेस काम कर रहे हैं। अब यहाँ पे एक छोटी सी, यहाँ पे देखो, यहाँ पे हो गई गड़बड़। देखो क्या, यहाँ पे इस पे है ना, यहाँ पे तो क्या था, दोनों के दोनों जो फोर्सेज है एक ही साइड को काम कर रहे थे। यहाँ पे क्या हो रहा है, जो नॉर्मल फोर्स है वो लग रहा है इधर की साइड को, और जो अब का यहाँ पे है, ठीक है, जो इसका यहाँ पे वर्टिकल कंपोनेंट है वो लग रहा है इधर की साइड को। तो दोनों जो फोर्सेज है वो क्या है, अलग अलग दिशा में लग रहे हैं। तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे एक फोर्स लग रहा है इधर को, एक फोर्स लग रहा है इधर को, ठीक है। तो इस ब्लॉक पे अभी कितना फोर्स काम कर रहा है, उसके लिए मैं क्या करूँगा, जो फोर्स इन दोनों में से ज़्यादा है उसमें से कम वाले फोर्स को मैं क्या करूँगा, माइनस करूँगा। तो वो फोर्स निकल करके आ जाएगा जो कि इस ब्लॉक पे रियल टाइम में काम कर रहा है। इतनी बात आपको समझ में आई। और m2g साइन थीटा और नॉर्मल फोर्स में से ज़्यादा है ना, जो है यहाँ पे ज़्यादा पावरफुल फोर्स कौन सा होगा, m2g साइन थीटा। क्यों? क्योंकि इसीलिए तो ये ब्लॉक नीचे की तरफ को गिर रहा है। अगर नॉर्मल फोर्स ज़्यादा पावरफुल होता तो फिर ये ब्लॉक नीचे की तरफ को नहीं गिरता, ये यहीं पर ही अटका रहता, ठीक है। तो इसका मतलब मैं क्या लिख सकता हूँ, m2g साइन थीटा जो कि ज़्यादा बड़ा फोर्स है, उसमें से मैं माइनस कर दूंगा जो कम फोर्स है, ठीक है। और यहाँ पे जो है माइनस साइन क्यों आया, क्योंकि दोनों जो है विपरीत दिशा में लग रहे हैं, दोनों जो है अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं, ठीक है। अच्छा, इज इक्वल्स टू किसके बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब आप खुद भी बता सकते हो, m2a के बराबर हो जाएगा, ठीक है। इसको बना सकता हूँ मैं यहाँ पे इक्वेशन 2 है ना, क्योंकि ma होता है तो जो उसका मास है वो हो गया m2, और जो यहाँ पे एक्सेलरेशन से गिर रहा है वो तो यहाँ पे a एक्सेलरेशन, दोनों ब्लॉक सेम ही एक्सेलरेशन से नीचे गिर रहे हैं, ठीक है। तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, अब जो यहाँ पे दोनों इक्वेशन को मैं यहाँ पे सॉल्व कर सकता हूँ, तो मैं यहाँ पे कर सकता हूँ 1 + 2, ठीक है। मैं क्या कर रहा हूँ, जो अपने यहाँ पे दोनों की दोनों जो यहाँ पे इक्वेशन है इनको मैं यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ। तो जब मैं इनको ऐड करूँगा तो क्या हो जाएगा, ठीक है, चलो लिख लेते हैं, n + m1g साइन थीटा इज इक्वल्स टू m1a, और ठीक है, यहाँ पर कर सकते हैं, चलो है ना, दोनों को एक साथ लिख देते हैं। ये लिख दिया मैंने पहले, माइनस का n और प्लस m2g साइन थीटा, ठीक है। दोनों की दोनों जो इक्वेशन को लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है, m2a, ये है अपनी फर्स्ट इक्वेशन और ये है सेकंड इक्वेशन। अब देखो, जो ये दोनों की दोनों इक्वेशन है, ठीक है, इसको हम जो सॉल्व करना सीखते थे अपनी क्लास 10th में, ठीक है। एक मेथड होता था जिसको हम बोलते थे एलिमिनेशन मेथड, तो उसी से हम इसको यहाँ पे सॉल्व कर देंगे और अपना आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो आपका n है ना, क्योंकि दोनों को ऐड कर रहे हैं तो n से तो n कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ पर जो हमको मिल जाएगा वो क्या हो जाएगा, m1g साइन थीटा प्लस m2g साइन थीटा इज इक्वल्स टू m1a प्लस m2a, ठीक है। अब तो आप इसे जो है खुद भी यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। चलो अब कैसे हो जाएगा आगे, ठीक है। देखो क्या है, g साइन थीटा दोनों में है, तो यहाँ पे g साइन थीटा हम कॉमन ले सकते हैं, तो m1 + m2g साइन थीटा ये आ जाएगा। और यहाँ पे a जो है यहाँ पे कॉमन है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, m1 + m2, और कितना आ जाएगा, a यहाँ पे कॉमन आ जाएगा। हमने वैल्यू किसकी निकालनी है, a की वैल्यू तो निकालनी है, तो इसको हम इधर शिफ्ट कर देंगे, तो कितना आ जाएगा, a इज इक्वल्स टू m1 + m2 g साइन थीटा डिवाइडेड बाय m1 + m2, ठीक है। देखो दोनों के दोनों सेम है, तो ये इससे जो है ये यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा। तो फाइनली जो अपनी a की वैल्यू निकल करके आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, g साइन थीटा, ठीक है। और ये वही वैल्यू है जो कि हमको यहाँ पे चाहिए थी, ठीक है। तो इसको हम यहाँ पर हाईलाइट कर देते हैं, ये ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो अपने दोनों के दोनों जो ब्लॉक हैं m1 और m2, ये a एक्सेलरेशन से गिर रहे हैं, और जो वो a एक्सेलरेशन है उसकी वैल्यू है g साइन थीटा के बराबर, ठीक है। तो यहाँ पर हमने इस क्वेश्चन के दोनों पार्ट किए। तो आई होप आपको इस वीडियो से कुछ भी समझ में आया होगा, ठीक है। अगर आप इस वीडियो से कुछ भी जो है सीख करके जाते हैं तो आप जो है वीडियो को लाइक ज़रूर से कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको जो है इसी टाइप के और क्वेश्चन देखने हैं तो आप जो है मेरे को यहाँ पे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, तो मैं आपके लिए जो सीरीज़ है इसको मैं आगे जो है कंटिन्यू रख सकूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।